हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। तनिक सोचो मैया, यदि तेरा कान्हा कालिया नाग को परास्त कर सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर स्वयं इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा मैया? इसीलिए तो तुझे कहती थी कि ऐसे चमत्कार मत किया कर, मत किया कर। तुझे किसी की नजर लग जाएगी। मैं कह कह कर हार गई कि लल्ला भगवान मत बन, मेरा छोटा सा मनुष्य ही बना रहे, नहीं तो मैं तुझे एक दिन खो दूंगी। सुना है कल सवेरे कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहा है। हाँ? सुना है सवेरे कान्हा मथुरा चला जाएगा। हाँ? हमें उसे रोकना होगा। हाँ, मगर कैसे? सबको इकट्ठा करो। बेचारी राधा, उसे यदि कोई सूचना देता तो अच्छा होता। भगवान को कोई मानवीय अभिलाषा नहीं होती, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा अवश्य होता है। भगवान को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। राधे, ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही तोड़ना चाहते हैं। सुना है कि अक्रूर कंस के कहने से कान्हा को लेने आया है। ये हम कदा भी नहीं होने देंगे। परंतु हम इसे कैसे रोकेंगे? ये मैं नहीं जानता, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि अगर नंदराय जी ने एक आवाज दे दी कि मेरे पुत्र को बचा लो, तो गांव का बच्चा बच्चा कान्हा को बचाने के लिए अपने प्राण दे देगा। विराट भैया, यही तो दुविधा का केंद्र है, जिसके लिए स्वयं नंद बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। कैसी दुविधा? दुविधा ये सुनने में आई है कि कान्हा नंद बाबा का पुत्र नहीं है। क्या? हाँ, वो यादवों का राजकुमार है, जिसे सुरक्षा के लिए इतने दिनों छुपा कर रखा गया था। इस परिस्थिति में यादव सरदार अक्रूर जी उसे वापस लेने आए हैं, तो बेचारे नंद बाबा क्या कर सकते हैं? नहीं तो अब तक नंद जी ने सदा की तरह गोकुल की युवक मंडली का आह्वान न किया होता। मैया, ए मैया, मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। तनिक सोचो मैया, यदि तेरा कान्हा कालिया नाग को परास्त कर सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर स्वयं इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा मैया? इसीलिए तो तुझे कहती थी कि ऐसे चमत्कार मत किया कर, मत किया कर। तुझे किसी की नजर लग जाएगी। मैं कह कह कर हार गई कि लल्ला भगवान मत बन, मेरा छोटा सा मनुष्य ही बना रहे, नहीं तो मैं तुझे एक दिन खो दूंगी। अब देख लिया ना उसका परिणाम। मैया, ये सब माया मोह की बातें हैं। इस दृष्टिकोण से तुम जितना ही सोचती जाओगी, मोह के दलदल में उतना ही फंसती जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? इस मोह की दलदल से बाहर निकलो मैया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंतर में भगवान होता है, इसीलिए जिसे पुत्र समझ रही हो उसे यदि भगवान समझ लो तो ये सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। फिर पुत्र की चिंता छोड़कर तुम्हारा मन भगवान की पूजा में लग जाएगा और ये सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैया, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिससे तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे।
न ही ऐसा मोक्ष चाहिए और न ही कोई भगवान। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, अपना पुत्र। ऐसे भगवान का क्या करूंगी मैं? नहीं उसे प्यार कर सकूंगी, नहीं उस पर क्रोध कर सकूंगी मैं, और नहीं उसे माखन मिश्री खिला सकूंगी। ऐसे भगवान का क्या करूं मैं? सब मुझे तेरा भगवान, तेरा मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए जो मुझे दुख दे तो मैं आनंद पाऊं। मुझे ये सब ज्ञान, ध्यान और मोक्ष की बातें मत समझा। मुझे अपने मोह के दलदल में ही फंसा रहने दे, फंसा रहने दे मुझे। जा, ये ज्ञान की बातें किसी और को सिखा। जा। वाह मैया, वाह। तू तो ज्ञान, योग, भक्ति इन सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है। तू धन्य है मैया, तू धन्य है। ये सब नाटक मेरे साथ मत कर। तू बचपन से ही ये सब नाटक करके मुझे रिझा रहा है। वास्तव में तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू मेरा शत्रु है, शत्रु। मुझे ये मोक्ष की बातें मत समझा। जा, चला जा, चला जा अपनी असली माता के पास। चला जा, चला जा, चला जा, जा। चला जाऊंगा, परंतु ये अंतिम रात तो अपनी असली माता के पास बिता लूं। अब तुझे मुझसे और क्या चाहिए? क्या? एक वचन मैया, मुझे एक वचन दे। मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तू मेरे पीछे रोया नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मैं। बिछड़ने की पीड़ा मैं से ही गई तो रोना नहीं मैया, गुस्सा करना, क्रोध करना उस निर्मोही पर जिसे तेरी कोई चिंता नहीं, जो तुझे छोड़कर चला गया। हाँ हाँ, मन ही मन मारना मुझे, लेकिन तू रोना नहीं मैया, तू रोना नहीं। क्या बात है? सुना है कल सवेरे कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहा है। सुना है सवेरे कान्हा मथुरा चला जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। मगर कैसे? सबको इकट्ठा करो। बेचारी राधा, उसे यदि कोई सूचना देता तो अच्छा होता। हाँ राधे, अब जाने का समय हो गया है।
कल हमें विदा करने गोकुल नहीं आओगी? नहीं। तुम जानती हो कि हम फिर लौट के गोकुल नहीं आएंगे, इसीलिए जाने से पहले एक बार दर्शनों की अभिलाषा है। आप तो भगवान हैं, आपको किसी बात की अभिलाषा कैसी? अभिलाषा, लालसा तो केवल मानवों को होती है। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। भगवान को कोई मानवीय अभिलाषा नहीं होती, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा अवश्य होता है। भगवान को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। राधे, ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए एक छोटी सी विनती की है। तुम बड़े कठोर हो। जो प्रेम में विवश हो उसे और भी विवश किए जाते हो। सबके सामने मेरी विवशता का दृश्य दिखाकर मेरी और भी हंसी उड़ाना चाहते हो। नहीं राधे, हम एकांत में मिलेंगे। जैसी तुम्हारी आज्ञा। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूं, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूं कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। इस पीड़ा का मर्म आप नहीं समझ सकते, केवल एक प्रेमिका ही समझ सकती है।